नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी योगा जो आपको उपलब्ध कराता है 24 घंटे योग से संबंधित कंटेंट। और इसी सीरीज़ में मैं साध्वी देव कल्याणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिससे 10 में से एक महिला, या मैं यूँ कहूँ 10 में से एक लड़की, क्योंकि टीनेजर्स को भी आजकल पीसीओडी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे पीसीओडी है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी महिलाओं की शरीर में एक नेचुरल प्रोसेस होता है। उनकी ओवरी में एक एग का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो मैच्योर होता है और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है। ये एक प्राकृतिक साइकिल भगवान के द्वारा महिलाओं के शरीर में प्रोड्यूस किया गया है। यदि इस साइकिल में किसी भी कारण से कोई गड़बड़ होती है तो वही पीसीओडी कहलाता है। पीसीओडी के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ओवरवेट होना या फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारे कारण पीसीओडी के हो सकते हैं। यदि आप ओवरवेट हैं तो बहुत चांसेस हैं कि इन फ्यूचर आप पीसीओडी से पीड़ित हो सकते हैं। तो ज़रूरी है इसका प्रिवेंशन करें। आप योग आयुर्वेद से जुड़ें, आप प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ें और अपनी इस आने वाली समस्या को पहले से ही इसका निदान किया जाए। दूसरी चीज़ है जेनेटिक हिस्ट्री। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी को पहले पीसीओडी हो चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी पीसीओडी से पीड़ित हो सकते हैं इन फ्यूचर। ऐसे ही यदि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन हमारा पेनक्रियास सिक्रेशन करता है, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने से भी पीसीओडी होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने से हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का एक मेल हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण मेल पैटर्न में हमारी बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है, जैसे दाढ़ी आना, मूछें आना या चेस्ट या बैक पर बाल आ जाना। ये सारी चीज़ें और सीवियर एक्ने भी इसके सिम्टम्स में, इनिशियली सिम्टम्स में देखा जाता है। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसे आसनों को बताने वाली हूँ जिनको करने के बाद आप पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दंडासन में सीधे बैठ जाएंगे। ध्यान रहे, हमेशा बैठने वाले आसनों को हमेशा दंडासन से शुरू करेंगे। आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को पास लाएंगे, पंजों को मिलाते हुए उन्हें धीरे धीरे जितना हो सकता है पीछे की ओर खींचेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पंजों को पकड़ कर रखेंगे। इसी पोजीशन में कुछ देर होल्ड करेंगे। लंबी गहरी 2 से 3 श्वास लेंगे। इसी पोजीशन से अब बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं। बटरफ्लाई आपके पेल्विक एरिया को, आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रेच करता है, जिससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होता है। इसके बाद हम मलासन का अभ्यास करेंगे। हाथों के सहारे दोनों पैरों में थोड़ा गैप करेंगे और अपने कंधों से अपने नीज को पुश करते हुए नमस्कार की मुद्रा रखेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, रिलीज। अपने कंधों की सहायता से अपने घुटनों को पुश करते हुए बाईं पार्श्व में अपने हाथ को रखेंगे। दाएं हाथ को आकाश की ओर सीधा करेंगे और अपनी दृष्टि को अपनी उंगलियों पर स्थित करेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहे, डीप ब्रीदिंग। रिलीज। ऐसे ही दूसरी ओर से करेंगे। इसी पोजीशन से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए उसे बंद कर लेंगे। रिलीज करेंगे। पुनः दंडासन में आएंगे।
दंडासन से अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से कंधों की सीध में फैलाएंगे, दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर सीधा तानते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। ध्यान रखेंगे श्वास को छोड़ते हुए हमें नीचे झुकना है। जितना आराम से आप आगे झुक सकते हैं उतना झुकें, ज़बरदस्ती ना करें। अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से अंगूठे को पकड़ेंगे। धीरे धीरे जितना हो सकता है आगे झुकेंगे, ज़बरदस्ती ना करें। इसी क्रिया को 2 से 3 बार दोहराएंगे। रिलीज। अब हम पश्चिमोत्तानासन से करेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। अपने एक पैर को मोड़ते हुए एड़ी को मूल पर लगा लें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाकर ऊपर ले जाएं और जितना झुक सकते हैं धीरे धीरे आगे झुकें। श्वास प्रश्वास का हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे झुकते वक्त हमेशा श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ऊपर उठते वक्त श्वास को हमेशा अंदर भरेंगे। इसी से अब हम कुछ हिप ओपनर्स एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों के नीचे कुछ इस प्रकार लगाएं। अब दोनों घुटनों को बल देते हुए जोड़ें। ध्यान रखें अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को सामने खोलेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर करेंगे। अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुएंगे और पीछे बाएं हाथ को फैला देंगे। दृष्टि बाएं हाथ की अंगुलियों पर रखेंगे। इसी अभ्यास को थोड़ी गति से हम करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपका पेल्विक गर्डल, पेल्विक रीजन में स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच पड़ता है, जिसके कारण पीसीओडी में ये अभ्यास काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह अभ्यास आपका मोटापा घटाने में भी सहायक हो सकता है। इसके बाद हम करेंगे चक्की चालन अभ्यास। इससे आपकी लोअर एब्डोमेन की मसल्स पर खिंचाव पड़ता है, जिससे वे स्वस्थ होती हैं। सामान्य जिनको पेनफुल पीरियड्स रहते हैं उन लड़कियों के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने पंजे को जंघा मूल पर रखेंगे। धीरे धीरे अपने हथेली की सहायता से अपने घुटने को छाती तक खींचेंगे और उसको नीचे ले जाएंगे। दोबारा इसी अभ्यास को दोहराएंगे। जैसे ही आप अपने घुटने को ऊपर लाएंगे, श्वास भरेंगे, नीचे ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। यथासंभव अभ्यास करें। किसी भी अभ्यास को करने में ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, ये उल्टा हानि कर सकता है।
रिलीज।